Hi, बच्चों, today I'm going to take class 5th, chapter number 1, English literature, और ये पोएम है और ये पोएम हम रेगुलर अपने असेंबली में बोलते हैं We shall overcome। चार्ल्स एल्बर्ट टिनले ने इस पोएम को लिखा है एंड पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकम। ओवरकम का मतलब ये होता है कि बेसिक मीनिंग कि हम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे हम कितने ही बुरी सिचुएशन में हो, हम उस सिचुएशन से बाहर आएंगे सक्सेसफुली। एक दिन हम अपने स्किल से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से हम बाहर आएंगे किसी भी सिचुएशन से। इसको बोलते हैं ओवरकम। और ये पोएम यही हमको इंस्पायर करने के लिए है और आपको असेंबली में इसीलिए रेगुलर ये पोएम हम और आप बोलते हैं ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें कि हमारे लाइफ में जब भी कोई ट्रबल आती है, मुसीबत आती है, तो हम इस तरह की पोएम को बोल के और अपने आप को एनर्जाइज कर सकें, मोटिवेट कर सकें। तो मैं स्टार्ट करूँगा के साथ ही इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके 5th के अंदर पहला चक्री है। तो we shall overcome someday. Oh, deep in my heart I do believe we shall overcome someday. अब देखिए, we shall overcome दो बार बोला है, we shall overcome और एक बार और लाइन में बोला है we shall overcome someday। कहने का मतलब है कि हम कोई भी मुसीबत, कैसी भी सिचुएशन हो, हम उससे बाहर आ जाएंगे, हम उससे उस करेज से हम सक्सेसफुली उससे बाहर आ जाएंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे। और लास्ट में बोला है कि we shall overcome someday। चाहे इसी में कितने ही दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, महीना, 2 महीना, साल, लेकिन हम अल्टीमेटली सक्सेसफुल होंगे, ओवरकम हो जाएंगे समडे। इसके बाद बोल रहे हैं वो डीप इन माय हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर, हार्ट में भी डीपली, बहुत गहराई से मुझे विश्वास है। शैलो नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, अब हल्का सा मुश्किल आई और जो है वो हताश हो गए, होपलेस हो गए, निराश हो गए, सैड हो गए। नो, इतना डीपली रूटेड है ये करेजियस, जो मोटिवेटेड, जो एटीट्यूड कि चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, लेकिन समडे, एक दिन मैं मुसीबत वाली सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा या हम बाहर आ जाएंगे। We shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart I do believe we shall walk hand in hand someday. अब देखिए, इसका मतलब है we shall walk hand in hand। वॉक का मतलब तो आपको पता है, चलना, और हैंड इन हैंड का मतलब यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ना। तो इसका डीपर मीनिंग है, इसका डीपर ये मीनिंग है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे से हम इतना, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अगर हम
अपनी कंट्री की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, तो एज ए इंडियंस वी डू नॉट हैव यूनिटी, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेस के ऊपर हो। वी एज ए इंडियन डू नॉट हैव द यूनिटी। सिमिलरली लाइक पूरे वर्ल्ड के अंदर यही चीज़ की यूनिटी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, और हाथों में हाथ डाल के एक साथ एक दिन चलेंगे, यूनिटी एक दिन प्रिवेल होगी। तो यही चीज कह रहा है कि वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समझे। एक दिन की यूनिटी आएगी, सब हर इंसान दूसरे इंसान के रेस्पेक्ट करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा डिस्पाइट ऑफ कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एनीथिंग। Every person will treat other person equally। आगे है we are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today, oh deep in my heart I do believe we are not afraid today। क्या बोल रहा है कि आज जो सिचुएशन है, और आज तो अगर मैं बोलूँगा तो सीधी सी बात है, कोविड जो 19 की जो सिचुएशन है वो तो इतनी ज़्यादा डरावनी है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज थ्रेटन है। लेकिन इस तरह की पोएम जब हम अब सिंग करते हैं अपने मन में, तो एक तरह का बूस्ट मिलता है हमको, not only physically but also mentally, right? So ये क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि आज की सिचुएशन कैसी है, चाहे वो इस तरह की सिचुएशन हो, चाहे जो इम्बैलेंस की सिचुएशन है सोसाइटी के अंदर, या हम किसी तरह की मुसीबत में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, वी आर नॉट अफ्रेड, हम डर नहीं रहे हैं। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today। तो क्या बोल रहे हैं कि आज के दिन हमको डर नहीं लग रहा है। Deep in my heart I do believe, और ये भी मेरे हार्ट के अंदर डीपली रूटेड है कि मुझको किसी भी कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे अब इस तरह की भी प्रॉब्लम है, तो डट के मैं खड़ा रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं डरूँगा, और मुझे भी पूरा बिलीव है। थर्ड सेंटेंस है इसका, पूरा पैरा है, The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday, oh deep in my heart I do believe the truth shall make us free someday। यहाँ पे जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल और केवल ट्रुथ, यस नॉट लाई, ट्रुथ जो है वो हमको फ्री करेगा। सारे ऑब्स्टिकल्स, जो सारी जो मुसीबत है अगर है, तो उन सब से एक दिन फ्री करेगा हमको ट्रुथ। तो हमेशा सच का साथ नहीं छोड़ना। और इंडिया, जो इंडियंस का मेन एम्ब्लेम के नीचे लिखा हुआ भी है, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसके अंदर भी वो सेम है, आई डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ये डीपली रूटेड है। ये ट्रुथ जो है वो हमको फ्री करेगा एक दिन, चाहे अभी नहीं कर रहा है, चाहे अभी झूठ, करप्शन, इनइक्वालिटी हो, लेकिन सच एक दिन प्रिवेल होगी, सच्चाई की ही। और इसके लास्ट के अंदर है, we shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace some
shall live in peace someday. So ये कह रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन जो है हम पीस में रहेंगे, शांति से रहेंगे, ना कोई किसी तरह का मन मुटाव, ना कोई झगड़ा, हर कोई एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेगा, हर कोई एक दूसरे को लाइक करेगा, लव करेगा, केयर करेगा. You know what? Beautiful world. Like you go in a beautiful garden where you can find a beautiful plants, trees, cool bridges. और वो जो फीलिंग आती है, या आप तो जाते हो जो है सी शोर पे, ब्यूटीफुल जो फीलिंग्स आती है, तो जो पीस आप फील करते हो, उस तरह का पीस हम सब की जिंदगी में आएगा और वो प्रिवेल करेगा हमेशा के लिए. तो ये कह रहा है कि वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे. एक दिन ऐसा आएगा वो डीप इन माय हार्ट, और ये डीपली मेरे हार्ट में रूटेड है. ये बिलीव करता हूँ, आई बिलीव, आई डू बिलीव है, मतलब मुझको पक्का विश्वास है भाई ये होगा ही होगा. एक दिन वी शैल लिव इन पीस समडे. एक दिन हम सब पीसफुल लाइफ जिएंगे, हम सब पूरा मैन काइंड या ह्यूमन काइंड पूरा पीसफुल लाइफ जिएंगे. तो ये पोयम जब हम रेगुलर बोलते हैं तो हम फील करते हैं कि वी आर नॉट जस्ट ए ह्यूमन, वी आर सुपर ह्यूमन. और हम अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी ट्रबल होगा, कोई भी ऑब्स्टिकल होगा, तो हम बहुत इजीली निकल जाएंगे. बस हमारे अंदर करेज होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वी कैन डू इट. तो इस इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग पोएम को मैं यहीं पे, जो ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा है आज 5th का, मैं चाहूँगा सिंस ये आपका रेगुलरली आप इस चैप्टर को, इस पोएम को आप रेगुलरली असेंबली में भी बोलते हैं, आज मीनिंग को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहूँगा इसको आप लर्न कर लें अच्छे से, और आपको होमवर्क असाइनमेंट में मिल ही जाएगा. बाय.